नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो पिछला सपना जो वो आप लोगों को बता कर गया था दोस्तों, वो सच हुआ था। ठीक है, आज का सपना भी सच होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब सपने वो आ रहे हैं जो सच होंगे। ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेचिंत होकर सपने के पीछे पड़ जाइए। ठीक है, गारंटी है दोस्तों, सपना टूटेगा नहीं। ठीक है, 101% गारंटी है इस बात की, सपना टूटेगा नहीं। और सपना कहीं भी सच हो सकता है दोस्तों। पहले जो होता था रात को या सुबह सच होता था, लेकिन अब सपना कहीं भी सच हो सकता है। कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं भी सच हो सकता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे आके टेलीग्राम का लिंक लेना है। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे ना, आपको कुछ शर्तें लिखी मिलेंगी, उन शर्तों को मानना है। अगर उन शर्तों को आप मान लेते हो दोस्तों, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1800 रुपये मेरी फीस है, वो भी आपको काम होने के बाद देनी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने काइंड हार्टेड सारथी फाउंडेशन का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। वो हमारा एक फाउंडेशन है दोस्तों, जो बेजुबानों की सेवा करता है। ठीक है, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना दोस्तों, आप नहीं सहन कर सकते तो ये बेजुबान कैसे सहन करेंगे। तो इन्हीं के लिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा बनाऊं, ठीक है, जिसमें आराम से रह सके। जमीन मैंने ले रखी है दोस्तों किराए पे, लेकिन वहां बिजली की तारों का पंगा पड़ा हुआ है। बिजली बोर्ड वाले मेरा काम नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक दिन उनका वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर करना पड़ेगा, और आप लोगों को आगे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी मदद मेरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक वो काम नहीं करेंगे मुझे लगता है। ठीक है, हाई टेंशन तार नहीं है दोस्तों, एलटी की तार है, वो ट्यूबवेल की तार है, उसको हटा नहीं रहे हैं दोस्तों वो। ठीक है, कम से कम 3 साल से तो मालिक ने एप्लीकेशन दे रखी है, और पिछले 3 महीने से मैं भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूं, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उनको घूस चाहिए खाने के लिए। ठीक है, घूस मैं दे नहीं रहा हूं, काम मेरा हो नहीं रहा है। ठीक है, घूस कहां से दूं मैं दोस्तों? लाखों रुपए मांगते हैं, लाखों रुपए। ठीक है, 2-4 हजार की बात हो तो बंदा दे भी दे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। लाखों रुपए कहां से देगा यार? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतना पैसा तो है नहीं कि मैं लाखों रुपए ऐसे ही दे दूं किसी को कि लो भाई मेरा काम कर दो। इतना बुरा हाल है दोस्तों हरियाणा बिजली बोर्ड का। ठीक है, अगर आपकी कहीं जानकारी है कुछ, ठीक है, कहीं से आप फोन करवा सकते हो बिजली बोर्ड में हरियाणा में, ठीक है, जिससे मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, तो भाई मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा कहीं से काम करवा सकते हो दोस्तों, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, और इन बेजुबान बच्चों के लिए तब तक जगह नहीं बन सकती जब तक वो तारे ना हटे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई आपका अगर जानकारी रखता हो हाई लेवल की, मिनिस्टर तक की, ठीक है, तो भाई मुझे कांटेक्ट जरूर करना। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम पे अगर आओगे तो मेरा आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, मुझे फोन कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी तो जो भी है आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने। ठीक है, सपना छोटा सा है दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सपना दोस्तों क्या था, बंदा मुझे बोलने लगा, कोई बंदा है जो मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं रहा हूं कौन है। तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई साहब, आप कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से? बोला भाई साहब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है। मैंने कहा गाड़ी लेनी है और मेरे गाड़ी चलाने से क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। बोला भाई साहब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपका? मैंने कहा भाई साहब मेरा तकरीबन 20-30 साल का एक्सपीरियंस तो है। बोला भाई साहब इतना रखते हो एक्सपीरियंस? मैंने कहा हाँ। बोला भाई साहब एक गाड़ी है, अभी 6-7 महीने पुरानी है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हो उस गाड़ी को? मैंने कहा जी देख लूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बोला चलो जी। तो वो मुझे साथ ले गए। वो मुझे मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ले गए। मैंने कहा यार इतनी दूर कहाँ कहाँ है गाड़ी? 40 किलोमीटर घर से 40 किलोमीटर दूर आ गए हम। बोला भाई साहब बस 6 किलोमीटर की और बात है, सिर्फ 6 किलोमीटर, बैठे रहो आराम से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठा रहा दोस्तों, तो हम वहां गाड़ी वाले के वहां पहुंच गए। एक खेतों में उन्होंने मकान बना रखा था। ठीक है, और जो मकान उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है, वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था। ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए उन्होंने कोठी पे लगा रखे होंगे। मैंने कहा यार कोठी बड़ी सुंदर बनाई हुई है। तो एक आदमी था जो बोलने लगा वहां, बोला भाई साहब मेहनत का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, हराम का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और तकरीबन 5-6, मान लो 5-6 लाख रुपए तो जो इसकी बाउंड्री बाउंड्री है उसमें लगे।
ठीक है, बाकी कोठी पे तो अलग पैसे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा गाड़ी आपकी है जी? बोला हाँ जी गाड़ी मेरी है। मैंने कहा दिखाना जरा। तो उसने दिखाई गाड़ी, बोला ये है। भाई साहब 70,000 किलोमीटर चली हुई है, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। और बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 8600 रुपये का पिछले महीने मैंने इसका जो है इंश्योरेंस करवाया है, सारा कुछ इसमें नया है, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। तो मैंने कहा भाई साहब टायर वगैरह, बोला भाई साहब बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल नए टायर। तब तक हमने गाड़ी देखी नहीं थी। तो हम जब गाड़ी के पास गए तो मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी ठीक थी। तो मैंने कहा भाई साहब क्या कुछ मांग रहे हो उसका? बोला भाई साहब ऐसा है, मैंने इसके सारे पैसे उतार दिए, सिर्फ 80,000 रुपये इसके रह रहे हैं अभी तक, ठीक है, जो मुझे भरने हैं। 80,000 भर के ये क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा भाई ये एक बात बताओ, आप लोग आप क्या मांग रहे हो इसका? बोला भाई साहब मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इसके 80,000 रुपये भर दो, गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा यार सिर्फ 80,000 रुपये? बोला हाँ जी, 80,000 भर दो, गाड़ी ले जाओ, मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे। तो मैंने कहा यार तेरा तो बढ़िया काम हो रहा है ये। बोला जी क्या? मैंने कहा 80,000 में तेरे को गाड़ी मिल रही है। मैंने कहा कागज कंप्लीट है जी? बोला कागज बिल्कुल कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ। तो ये बातचीत हुई दोस्तों, ये दिखाई दिया जो था, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी मेरी अगर मदद कर सकते हो आप दोस्तों बिजली बोर्ड की किसी तरह से, हरियाणा बिजली बोर्ड की, ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नमस्कार, जय भैरवनाथ।